वैसे ये जो सत्र होते हैं आपके व्यापार जूम टेम्पल जो है जनरली ये मालूम पड़ा कि जापा के ऊपर टॉप्स होते हैं। मैं किसी अगले सत्र में ट्राई करूंगा ये जापा के ऊपर फोकस करने के लिए। आज का जो विषय है वो मैं जो हमारी इंडोर में भागवतम की कक्षा चल रही है वो तीसरे स्कंद में से है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं श्लोक और जो भाव अर्थ है तात्पर्य वो ही आपको सीधा ही बता दूंगा। और ये जो संघ है उसके लिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि ये श्लोक और जो तात्पर्य है और भाव अर्थ है वो कैसा है। अम, ये प्रसंग जो है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है 16वां अध्याय और श्लोक नंबर 26। ये प्रसंग है जय और विजय का 4 कुमारों द्वारा शापित होना। और आगे चलकर यही जो प्रसंग है हमारे आचार्य गण ने बहुत ब्रिलियंट एनालाइज किया है कि यहीं से लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला कैसे प्रकट होती है। बहुत अद्भुत दिव्य तौर से बताया गया है और विशेष तौर पर एक आर्टिकल इस होलीनेस गौर गोविंद महाराज जी उनसे काफी मैंने है। प्रसंग ऐसा है कि जब भी जय और विजय शापित हो गए 4 कुमारों द्वारा उसमें श्रीमन नारायण जी उसी स्थल पर पहुंचे जहाँ 4 कुमार और विजय विजय थे। तो उन्होंने श्रीमन नारायण ने उनके 4 कुमार बहुत ही पछता रहे थे हमने क्या कर दिया, हमने इनको शाप दे दिया। तो श्रीमन नारायण ने ये जो हुआ ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। और तो उपाधि तात्पर्य में समझाते हैं कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन इनके पीछे कोई कारण रहता है। वो कारण अभी हम आकर बताते हैं। बुद्ध के अवतार होने का और नास्तिकवाद प्रचार करने का भी कुछ कारण था, ये भी तात्पर्य में कहते हैं। और अभी इस प्रसंग पर आते हुए श्रीमन नारायण जी कहते हैं कि ये मेरी इच्छा ही थी कि ये कुछ समय के लिए जय और विजय भौतिक संसार में भौतिक हो जाए। और वो बात एक्सप्लेन करते हैं कि ये योग माया के अंतरिक्त होता है। जो भी भगवान की लीलाएं होती है वो योग माया के होती है। तो हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु सद ऐश्वर्य पूर्ण है। यही भगवान की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ गॉड के उनमें 6 ऐश्वर्य है वो बताया गया है। ऐश्वर्य पूर्ण समग्र यशस और श्री ज्ञान वैराग्य ये सब 6 जो है भगवान में है। उनमें एक है वीर से यम पलक। भगवान में भी कभी कभी ये लोभ आता है या ग्रीड आता है। तो जैसे हमारे में भी सब में ग्रीड आती है लेकिन हमारी ग्रीड जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। कोई धन इकट्ठा करने या सेंस इंजॉयमेंट वासना ये इसके लिए हमारी लोभ होती है। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि यही जो ग्रीड हमारे में है उसको हमको परिवर्तन करना होगा। वही ग्रीड वही लोभ जो है हमको भगवान के लिए होना चाहिए। जब तक ये लोभ नहीं होगा हम भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्णा भक्ति रस भावितमति प्रियंते यति उथो अतिलब्धे
तत्र नोनियम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते भक्ति रसा, कृष्ण भक्ति रसा भाविका मति। अगर हम भक्ति रस का अनुभव करना चाहते हैं, उसमें एडवांस होना चाहते हैं भक्ति रस में, तो हमारे में वोलियम होना चाहिए। खरीद लो, मूल्यम, मोल हर एक चीज का मूल्य होता है। भक्ति रस का मूल्य है लोली, ग्रीड, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। जब तक ये ग्रीड नहीं होगी तब तक हम एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो और ये भक्ति रस में जैसे एक बालक या बालिका होती है, जितना तीव्रता से रोदन करेगी माता उतने ही अटेंशन इसको देगी। सो यदि हम चैंटिंग करते हैं, विच इज अवर मेन प्रोसेस जो है, ये समय जो हम जापा का रखते हैं, इट इज एक्सक्लूसिवली बिटवीन मी एंड कृष्णा। इसमें और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एंड इट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस, सबसे हमारी इंपॉर्टेंट सर्विस है। और सबसे आदर्श मूड हमारा चैंटिंग में होना चाहिए कि जैसे एक बालक बालिका का मूड रोदन होता है अपनी माता के लिए, कितना इंटेंस होता है बालक या बालिका का क्राई अपनी माता के लिए, उस आदर्श मूड में हम चैंटिंग करेंगे तो हमारा एडवांसमेंट होगा। ये चैंटिंग के बारे में किसी और सत्र में हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम ये विषय पर आते हैं जो आज का है, ये ग्रीड जो है हमारी, इसी से हम कृष्णा कॉन्शियस में एडवांस करेंगे। और ये ग्रीड जो है हमारे आचार्यगण बताते हैं, ये वो ग्रीड भगवान में भी है। जो कुछ हमारे में है वो ओरिजिनली भगवान में, भगवान आदि रस ओरिजिनल फॉर्म में वहां। तो शुरू होते हैं भगवान विष्णु के छ ऑपुलेंस ऐश्वर्य होने के कारण उनमें ये वीर रस्या एक बल का वो है, ऐश्वर्य है। तो ऐसे में उनमें भी यह भाव आता है कि मैं युद्ध करूं, लेकिन वहां में वैकुंठ में किससे भी युद्ध करेंगे, वहां सभी डिवोटीज हैं। और उनके साथ युद्ध करने वाला भी जो व्यक्ति हो वो भी बहुत सक्षम होना चाहिए, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं उनके साथ युद्ध कर सकता। सो योग माया ऐसी स्थिति अरेंज करते हैं कि भगवान की इच्छा भी पूर्ण हो जाए। इसीलिए जय और विजय कुछ समय के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं और भगवान को युद्ध करने का आनंद तृप्ति देते हैं। तो जय और विजय को चापित कर दिया चार कुमारों ने, लेकिन जब भी इन्होंने नारायण को आते देखा तो उन्होंने पश्चाताप दिखा और उन्होंने कहा कि हमने क्रोध में आकर इनको शाप तो दे दिया है, लेकिन ये शाप कर नहीं सकता। तो लेकिन हम परिवर्तन कर सकते हैं इसमें। हमने कह दिया कि मृत्यु लोक में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन 3 जन्म वो सुरों के ले सकते हैं या 7 जन्म भक्तों के ले सकते हैं। तो इन्होंने 3 जन्म असुरों का पसंद किया, क्योंकि तो इस कारण जल्दी जल्दी वो वापस आ जाएंगे। 7 जन्म भक्त के होते तो बहुत लंबा समय लगता है। तो इस तरह से वही जय विजय पहले अब आयन जन्म में हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष, फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर उसके बाद दंतवक्र और शिशुपाल, और आचार्यगण कहते हैं लास्ट में जगाई और बधाई के रूप में आए। तो जब भी नरसिंहदेव प्रकट हुए बहुत ही उग्र रूप था, सबने देखा था, ये उग्र रूप था, इतना उग्र रूप था जैसे शिव जी का तांडव होता है प्रलय के समय में, जैसे तांडव होता है, इतना उग्र रूप था। उनको कोई शांत नहीं कर पा रहा था। तो लक्ष्मी जी तक उनसे डर रही थी। तो ऐसे में श्री ब्रह्मा जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने एक उपाय निकाला, प्रहलाद जी को भेजा, प्रहलाद आप जाओ
प्रहलाद गए। प्रहलाद को देखते ही नरसिंहदेव शांत हो गए और उन्होंने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया और बहुत लाड प्यार उनको करने लगे, उनका मस्तक चूमने लगे, सूंघने लगे, किसी ने करने लगे, इतना लाड प्यार बहुत से। और दोनों ही इस वात्सल्य रस का आनंद ले रहे थे, नरसिंहदेव भी ले रहे थे और प्रहलाद भी ले रहे थे। दोनों को पिता और पुत्र का जो वात्सल्य भाव है अनुभव कर रहे थे। लेकिन नरसिंहदेव ने अनुभव किया कि प्रहलाद को मुझसे भी ज्यादा वात्सल्य का अनुभव हो रहा है। तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान, उनका ये लोग भरा ग्रीड बड़ी कि अगर मैं प्रहलाद जैसे होते और मेरा पिता या मेरी माता मुझे ऐसा ही प्रेम देती, प्यार देती, तो इसी भाव से नरसिंहदेव के बाद वो जो अवतार हुआ वामन अवतार, उसमें उन्होंने माता और पिता को स्वीकारा, कश्यप और अदिति को स्वीकारा। उससे पहले जो भी अवतार हुए थे उनमें चाहे वराह अवतार थे, ब्रह्मा जी के नासिका से हुए और नरसिंहदेव स्वयं एक स्तंभ से प्रकट हुए, माता पिता नहीं। पर उसके बाद जो अवतार आए वामन देव के, उनने माता और पिता स्वीकार किए और वात्सल्य भाव का रस लिखा हुआ है। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो अभी अवतार आते हैं उसमें रस बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार में उन्होंने सख्य रस का अनुभव किया, वात्सल्य का भी कुछ और सख्य भाव का भी उन्होंने अनुभव किया। और उसमें उनके सख्य मित्र जो थे विभीषण और सुग्रीव और निषाद राज, लेकिन इनका जो भाव था ये फ्रेंडली था, इसको श्रम्भ भाव कहते हैं। फ्रेंडली भाव तो था लेकिन फिर भी वो भगवान को मर्यादा से जानते थे, मर्यादा से सेवा करते थे। और इसमें वो मधुर्य रस भी था, लेकिन मधुर्य रस उसमें सीता जी उनकी एक पत्नी थी, एक पत्नी व्रत लिया था। लेकिन आगे जो उन्होंने ग्रीड थी, उनकी जो लोभ था वो कृष्ण अवतार में पूर्ण, कृष्ण अवतार में ऐसा पूर्ण हुआ कि जो उनके सख्या थे श्री धाम आदि, वो कृष्ण जी के साथ क्रीड़ाएं ऐसे करते थे जैसे वो उनका ही, उनका मित्र ही हो, उनके कंधों पर चढ़ जाते और उनका जूठा खाते, अपना जूठा उनको खिलाते। ये आचार्यगण बताते हैं जैसे हमारे शरीर में ये सब जो गोपाल बाल हैं मित्र सब, ये अंग ही है कृष्ण के लिए। और जैसे हमारे शरीर में हमारा एक अंग, हमारी लात दूसरी लात को लग जाए, टच कर दे, तो हम कहते चिंता नहीं है। और किसी का पैर हमारे शरीर को टच कर दे तो हमको बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि वो उनके ही अंग है, हमको तो आनंद आता है। सो ये आनंद का, सख्य रस का आनंद उन्होंने दिया वो कृष्ण अवतार। और फिर उससे अलावा उन्होंने और भी अनुभव किया जो था माधुर्य रस, माधुर्य गोपियों के साथ लीला। तो ये सबसे ऊंची लीला मानी जाती है। इस अवतार में, श्री कृष्ण जी के अवतार में उन्होंने ये पूरा अनुभव किया, पर किया भाव। दो तरह के रिलेशंस होते हैं, एक स्वाक्या, एक पर किया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और ये जो है इसको पर किया भाव जो कहते हैं, ये सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो से श्री कृष्ण जी का हम देखते हैं ये लोग बढ़ता ही जा रहा है सक्सेसिव इनकारनेशंस में। और जब कृष्ण जी का अवतार हुआ तो भी ये जो विश्रम्भ भाव है, विश्रम्भ भाव सेपरेशन जो होता है। और हमारे आचार्यगण कहते हैं
ये जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण से, ये हाईएस्ट है इन दिस वर्ल्ड। तो यदि श्री कृष्ण जी अवतार लिए, उसके बाद भी उनकी कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। एक्सटर्नल रीजंस तो उनका था कि मैं युग धर्म स्थापित करूंगा, अद्वैता प्राण वेदा जी की पुकार पर मैं आऊंगा, इधर युग धर्म स्थापित करूंगा, हरिनाम संकीर्तन, भगवद गीता का जो मैंने ज्ञान तो दे दिया है, मन मना भगवत भक्त मद ज्ञाजी माम नमस्तु, फिर आगे चल करके सर्वगम पर किया। लेकिन ये थियोरेटिकल नॉलेज है, हम ये प्रैक्टिकली कैसे करना, ये सिखाने के लिए मुझे एक बार और आना पड़ेगा। ये महाप्रभु जी ने, कृष्ण जी ने निर्णय लिया। तो ये एक्सटर्नल रीजन, धर्म स्थापित करना, का अद्वैता का पुकार पूरी करना, ये कुछ एक्सटर्नल रीजंस बताए गए हैं। लेकिन जो अंतरंग रीजंस ये थे कि श्री राधा रानी जो टॉप मोस्ट भक्त हैं, उनका प्रेम महिमा समझने के लिए और अपने ही सौंदर्य का क्या विशेषता है जिससे राधा रानी भी आकर्षित होती। और तीसरा रीजन ये था कि राधा रानी जो सुख का अनुभव करती हैं, उसका आस्वादन करने के लिए, क्योंकि यह तीन इच्छाएं श्री कृष्ण जी के अवतार में पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए श्री कृष्ण जी ये गौरंग के रूप में, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए और इस अवतार में उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। और इसलिए हमारे आचार्य ग्रंथ ने बहुत ब्रिलियंटली एनालाइज किया, विश्लेषण किया है कि विष्णु से शुरू होकर, जिनमें बल प्रदर्शना या एग्जिबिट करनी थी, टेस्ट लेना था बल का, उससे शुरू होकर फिर नरसिंह देव, उसके बाद रामचंद्र जी, और ऐसे अलग जैसे जैसे अवतार बढ़ते जाए, फाइनली चैतन्य महाप्रभु जी में आकर उनकी जो अंतरंग इच्छाएं थी भक्तों के साथ, जो उनका लोभ है, तो लोग इंजॉय तो ऐसा ही लोग हम भक्तों में भी होना चाहिए। हमारा लोग होना चाहिए भक्तों का संग लेना। और ये साधना साधना भक्ति जो है, उसको बहुत सिंसियरली फॉलो करना, और विशेष तौर पर चैंटिंग पर गोपाल जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि गुरुदेव के सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है चैंटिंग। जो 16 राउंड्स हम करते हैं, वो बहुत अटेंटिवली चैंट करना, बहुत भाव से हमारे को चैंट करना चाहिए। और ये समय जो है हमारे और कृष्ण के बीच में ही है, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस है, चैंट लॉर्ड। और जैसे मैं अभी बताया, चैंटिंग में हमारा ऐसा मूड होना चाहिए जैसे एक बालक या बालिका का अपनी माता के प्रति जो से रोदन करती है बालक या बालिका, तभी वो माता अट्रैक्टेड होती है। बालक या बालिका को आदत होती है थोड़ा बहुत रोना करती रहती है टेंशन के लिए, लेकिन जब इतनी तीव्रता से वो रोती है तो माता उठा लेती है। तो ऐसा ही भाव हमारे में भी होना चाहिए। दिस इज दी बेस्ट मी, आदर्श। सो एक और कारण चैतन्य महाप्रभु जी का अवतरित होने का बताया, जैसे कि और अन्य कारण भी बताए गए हैं। इससे रिलेटेड ये श्री कृष्ण जी, एक पिछले श्लोकों में इसी प्रसंग में आता है कि कितना सुंदर रूप था श्रीमन नारायण जी। और हमारे चैतन्य महाप्रभु जी और रघुपति उपाध्याय के संवाद में एक ऐसा प्रश्न उत्तर आता है। चैतन्य महाप्रभु जी पूछते हैं रघुपति उपाध्याय को कि
सबसे सुंदर रूप कौन सा है भगवान का? और उत्तर में कहते हैं रघुपति उपाध्याय, श्याम सुंदर रूप जो है वो सबसे सुंदर है। और सबसे बढ़िया एज कौन सी है, उम्र कौन सी है? तो बताते भगवान की तीन एज होती है, कुमार, पौगन और किशोर। किशोर एज जो है वो सबसे सुंदर, उससे ज्यादा उनकी शरीर पर। तो और फिर धाम कौन सा है? मथुरा धाम। और सबसे ऊंची लीला या रस क्या है? उत्तर है मथुरे रस। तो हम अभी फोकस करेंगे कृष्ण जी की सौंदर्य पर। वो भी एक कारण बना चैतन्य महाप्रभु जी का अवतारित होने का। तो एनालाइज ऐसे किया गया है कि एक बार द्वारका में कि कृष्ण जी उनके एक पत्नी सत्यभामा से अलग से मिल रहे थे। और उनकी इच्छा थी कृष्ण जी की कि सत्यभामा के सिर में फ्लावर्स, पुष्पानी, पुष्प डेकोरेट करने के लिए, सज्जित करने के लिए, उनके केश डेकोरेट करने के लिए। तो ऐसे मालती फ्लावर्स ढूंढने लगे, मिलते गए। और जैसे ही वो नव वृंदावन वन था, उसमें एक स्तंभ पर पहुंचे, एक पिलर, बहुत सुंदर ये पिलर था। ये शाइनिंग, एकदम शाइनिंग था। और वहां में कृष्ण जी ने अपना ही रूप देखा उधर में। लेकिन कुछ समय के लिए समझ नहीं पाए कि ये कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति है कौन। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, तो मैं इतना सुंदर रूप देखते हुए आलिंगन करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन फिर ये तो मेल रूप है, इसका तो मैं लिंगन नहीं कर सकता। इसका लिंगन करने के लिए फीमेल रूप से होना चाहिए। और वो फीमेल रूप है श्री राधा रानी का। हमारे आचार्य ने टिप्पणी दी है कि ये भी एक कारण था कि राधा रानी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो कुछ दिन पहले हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी के मुखारविंद से हमने एक बहुत पसंद गीत सुना, एक्सटर्नल रीजन और अपीयरेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। बता रहे थे कि जब भी श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, तो एक दिन सीता जी और रामचंद्र जी ने देखा एक बहुत देर का देर बूट्स पड़ा था, बहुत दूर। तो सीता जी ने पूछा ये क्या है? तो रामचंद्र जी बता रहे, ये राक्षस जो लोग हैं ये बख्शते नहीं और हड्डियां फेंक देते हैं, वही हड्डियों का ये पहाड़ है। तो रामचंद्र जी अपना धनुष और बाण तैयार करके रख गए, मैं राक्षसों का वध करूंगा। लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, हम वनवास में हैं। और वैसे भी सीता जी तो जगत की जननी, सबकी माता है, राक्षसों की भी माता बनी नहीं। आप अस्त्र मत यूज करिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी सीता, इस अवतार में मैं अस्त्र यूज करूंगा क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। लेकिन अगली बार यदि मैं आऊंगा, अगले अवतार में आऊंगा, तो मैं अस्त्र नहीं यूज करूंगा। ऐसा आश्वासन देकर सीता जी अगले अवतार में जब भी आए, कृष्ण अवतार में, तो हम देखा एक्चुअली बचपन से ही 3 दिन के थे जब भी उतना का वध कर दिया। फिर उसके बाद एक से एक इन असुरों को मारा, अगासुर, बकासुर, शक्तासुर, कई और असुरों को वध करते रहे। ब्रज में श्री राधा रानी जी कहती हैं, लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप अगले अवतार में जाएंगे, कृष्ण अवतार में अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्रज में मैंने तो कोई अस्त्र नहीं उठाया, हाथ से मारा सबको।
ये बात भी सही है। तो राधा रानी जी कहती हैं कि आप पहले राम अवतार में आपने कहा था अस्त्र नहीं यूज करें, पर इस अवतार में अस्त्र तो नहीं यूज किए, लेकिन आपने ये डीमंस को मारा तो है। अगले अवतार में जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ ही आऊंगी और मैं निगरानी रखूंगी कि आप किसी का वध नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी आए, राधा और कृष्णा एक साथ, एक साथ राधा रानी की है कृष्ण जी के साथ, और उस अवतार में किसी का वध नहीं किया उन्होंने। सो नाम जो है सबसे मधुर है, मधुरम मधुरम, एतान मधुरम। और भगवान का रूप भी जो है वो बहुत ही मधुर है, इतना मधुर है कि देवतागण कभी कभी प्रेमवश होकर ब्रह्मा जी को सराहना करते, बधाइयां देते, वाह ब्रह्मा, आपने कमाल कर दिया, आपने ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया है, इतना सुंदर है वो व्यक्ति। वो भूल जाते हैं कि ब्रह्मा जी ने पेशेंट लेता है निर्माण, प्रेमवश होकर ऐसे ही। हम सब जानते हैं कि एक्चुअली ब्रह्मा जी तो गर्भोदक्षाई की नाभि नाक से नाक के ब्रह्मा जी का जन्म, हम सब जान गर्भोदक्षाई नाभि से जो एक कमल का फूल आता है वहां पर होता है बस। लेकिन प्रेमवश होकर समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही उनका निर्माण किया है। तो ये आज के प्रसंग में ये दो विषय, एक तो भगवान की इच्छा, अपना बल प्रकट करने का, और दूसरा भगवान के सौंदर्य, जिसके कारण आप चैतन्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ, अवतार हुआ। आज हम विराम लेंगे, हम किसी और सत्र में महाप्रभु जी के नाम, चैतन्य महाप्रभु जी के नाम और हरिनाम की महिमा। हरे थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी आज के इस सुंदर सत्र के लिए। प्रभु जी ने इतने गूढ़ रहस्य या गूढ़ सिद्धांत को बड़े ही सरल भाषा में हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, किस प्रकार महाप्रभु का प्राकट्य का कारण कहिए या अलग अलग रसों के लिए भगवान किस प्रकार से अलग अलग रूप में आते हैं। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके महामंत्र प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। इतने व्यस्त होने के बाद भी प्रभु जी ने हम सभी के लिए अपना समय निकाला और हमें मार्गदर्शन दिया, के लिए हम कृतज्ञ है प्रभु जी। हृदय पूर्वक आपका आभार व्यक्त करते हुए भगवान के इन्हीं नामों से आपका आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे आपने सभी ने सुना, प्रभु जी ने कहा कि अगले सत्र में हमें भविष्य में नाम की महिमा का भी श्रवण करवाएंगे और चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी कुछ श्रवण करवाएंगे। तो मुझे हम आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे आपके पुनः संग सानिध्य व मार्गदर्शन की। जब भी आपको समय अनुकूल है हम आपसे संपर्क करेंगे। Please do come and bless us all. Please do come and enliven us and enlighten us by your divine association and presence, Prabhuji. Thank you again. Thank you so much. पुनः आप सबका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, विशेष तौर पर लखननाथ महाराज, उनकी टीम, कुमाली और अपने डिवोटी Krishna Bhatta and all the other devotees. And it's a very wonderful initiative. This is called Zoom Temple. 5,000 devotees. So very good. Thank you so much.
श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रेस महामंत्र प्रभु की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू अगेन प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।